विशेष नियम है। इस आरती में शामिल होने के लिए पुरुष बिना सिला कपड़ा यानी धोती पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनकर और घूंघट ओढ़कर शामिल हो सकती है। नागेश्वर मंदिर साल में एक बार ही खुलता है। महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी खंड में स्थापित चंद्र नागेश्वर मंदिर है। इस मंदिर की अनोखी बात ये है कि इस साल में सिर्फ एक बार खोला जाता है। भक्त इस मंदिर के दर्शन मात्र नाग पंचमी के दिन कर सकते हैं। माना जाता है यहाँ नाग देव जागृत अवस्था में है। स्वयं प्रकट हुआ था शिवलिंग। ऐसा माना जाता है इस मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है वो उस समय प्रकट हुआ था जब उज्जैन नगरी के लोगों ने राक्षस दूषण के अंत के लिए महाकाल से आग्रह किया था। उनके आग्रह पर महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। राक्षस के वध के बाद जब शिवजी जाने लगे तब उज्जैन नगरी के लोगों ने उन्हें वहीं रुकने के लिए आग्रह किया। तभी से शिवजी शिवलिंग के रूप में वहाँ विराजित है जो स्वयं प्रकट हुआ था। यहाँ नहीं रुकता कोई भी रात को। उज्जैन नगरी के राजा महाकाल है और उनके राज्य में कोई दूसरा राजा नहीं रुक सकता, ना तो देश का और न ही प्रदेश का। ऐसा माना जाता है राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद से इस मंदिर में रात को कोई नहीं रुक पाया है। जिसने भी यहाँ रात को रुकने का प्रयास किया उसके ऊपर संकटों का पहाड़ गिर पड़ा या मारा गया। इतना ही आज भी कोई प्रधानमंत्री, राजमंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ पर रात को रुकने का दुस्साहस नहीं करता है। चिता की ताजी भस्म से होती थी आरती। कहते हैं कि पहले यहाँ पर की जाने वाली भस्म आरती में चिता की ताजी भस्म का इस्तेमाल किया जाता था। सालों पहले यहाँ रोज एक ताजी चिता की भस्म से पूजा होती थी। एक बार उज्जैन में उनकी भस्म आरती के लिए कोई शव नहीं मिला तब पुजारी ने अपने पुत्र को मारा और उसके चिता की भस्म से उनकी आरती की। पुजारी की इस भक्ति से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान दिया। जीवन दान देते हुए शिवजी ने पुजारी से कहा था, आज से मेरी आरती कंडों की राख से होगी और ये कंडे कपिला गाय के गोबर से बने होंगे। दक्षिण मुखी शिवलिंग। भारत और दुनिया भर में जितने भी शिवलिंग स्थापित है उनकी जलाधारी उत्तर दिशा में है, लेकिन उज्जैन का महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलधारी की दिशा उत्तर की ओर न होकर दक्षिण की ओर होती है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण मुखी महाकाल भी कहते हैं। असली शिवलिंग की जगह रखा गया दूसरा शिवलिंग। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन के शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की बहुत बार कोशिश की गई। शिवलिंग को बचाने के लिए पुजारियों ने असली शिवलिंग वहां से हटाकर दूसरी सुरक्षित जगह जो महाकाल मंदिर के प्रांगण में है पर स्थापित कर दिया, जिसे आज जुना महाकाल के नाम से जाना जाता है। इस शिवलिंग की जगह दूसरा शिवलिंग स्थापित किया गया है। कुछ अन्य लोग मानते हैं कि ऐसा असली शिवलिंग से होने वाली छेड़छाड़ को रोकने के लिए किया गया। मंदिर का नाम महाकाल क्यों है? काल के दो अर्थ होते हैं, एक होता है मौत और एक होता है समय। इस मंदिर का नाम महाकाल इसलिए पड़ा क्योंकि इस मंदिर में शिवजी राक्षस दूषण का काल बन के आए थे और उन्होंने भक्तों की प्रार्थना सुनकर यहाँ समय के अंत तक रहने का आश्वासन दिया था। इसका अर्थ समय भी है क्योंकि